बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि आर्मी चीफ को BMW और चीफ जस्टिस को प्लाट की रिश्वत देने वाले नवाज शरीफ ने चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इमरान खान के सर की कीमत लगा दी है। जी हाँ, इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की शर्मनाक वीडियो लीक के दावे ने तमाम सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। ज़राए का दावा है कि चंद दिन पहले नवाज शरीफ ने अपने इंतहाई करीब समझे जाने वाले नून लीगी रहनुमाओं और चंद रुफ़का के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस कर दिया जाए, या दूसरे अल्फाज में अगर इमरान खान ना रहें तो सिर्फ उसी सूरत में वो पाकिस्तान के चौथे वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। ज़राए का ये भी दावा है कि ये बात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी नवाज शरीफ को बता दी गई है कि इमरान खान की मौजूदगी में नवाज शरीफ किसी तौर पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। ज़राए का दावा है कि नवाज शरीफ की अपने करीबी रुफ़का और नून लीग के चंद अहम तरीन रहनुमाओं से की जाने वाली ये गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी है, और ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर नवाज शरीफ की ये गुफ्तगू लीक हो सकती है, जो कि एक इंतहाई शर्मनाक ऑडियो लीक होगी जिसमें वो इमरान खान के दुनिया से चले जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। क्या वाकई नवाज शरीफ की जानिब से इमरान खान के सर की कीमत लगा दी गई है? कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है इस वीडियो लीक का, इस खबर का? माजी में नवाज शरीफ क्या करते रहे? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या चल रहा है? नून लीग क्या चाहती है? इन बातों की तफसीलात जानना अज़हद ज़रूरी। इससे पहले कि हम ये इंतहाई खौफनाक इंकशाफात तारीखी दस्तावेज़ात के साथ आपके सामने रखें कि किस तरह से नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को BMW और चीफ जस्टिस को प्लाट की रिश्वत दी ताकि उनके सियासी मुखालफिन को दबाया जा सके, मंजरनामे से गायब किया जा सके और उन्हें मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक मरतबा फिर बनाया जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास चल रहे हैं, और हो कुछ यूँ रहा है कि पाकिस्तानी सेनेट के अंदर एक इंतहाई शर्मनाक बिल पेश किया गया, जिस बिल के मुताबिक इस्लामाबाद में बग़ैर इजाज़त जलसे पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। जी हाँ, ये बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर सहाफ़त की, उसके बाद नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर सियासत की, पाकिस्तान के साबिका आर्मी चीफ और मौजूदा आर्मी चीफ के उस्ताद होने का दावा करते हैं, और वाज़े तौर पर इनकी जानिब से ये जो बिल पेश किया गया है ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश कहलाई जा रही है। माजी में ये जनरल ज़ियाउल हक को, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को और उस वक्त अफ़गान जहाद के ऊपर करोड़ों डॉलर कमाने वाले उस वक्त के पाकिस्तानी माफियाज और जर्नैलों को ये पाकिस्तान के अंदर लिखी गई किताबों में कुरूने ऊला के मुजाहिदीन के बराबर करार दे चुके हैं। इरफान सिद्दीकी साहब के करीबी दोस्तों का ये दावा है कि जिस तरह से इरफान सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद के अंदर बहुत जल्द सहाफ़त करते हुए बहुत जल्द मोटरसाइकिल से गाड़ी तक पहुँचे, वो कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इन्हीं मौसूफ इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बिल पेश किया कि वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बग़ैर इजाज़त जलसे पर 3 साल और दूसरी बार इस किस्म के जलसे पर 10 साल कैद की सज़ा दी जाए। मौसूफ ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा और ताकत के ज़रिए वो जलसे को मुंतशिर कर सकती है, अरकान को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है, और उसको जो रुकन होगा, जो वहाँ पर जो है वो जलसा करेंगे, असम्बल होंगे, उनको 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस शर्मनाक बिल की मुखालफत की गई। बिल में कहा गया है कि जनाब कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 7 रोज़ कबल तहरीरी दरख्वास्त देगा और वजूहात बताएगा कि क्यों कर वो जलसा करना चाहते हैं।
अमन अमान की सूरत हाल का वो जायज़ा लेगा, पब्लिक डिसऑर्डर पर तरमीम कर सकता है, किसी भी इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर के जब वहाँ पर कोई पब्लिक गैदरिंग हो तो फिर 3 साल कैद की सज़ा और 10 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ये जनाब सिर्फ सियासी जलसे जुलूसों के लिए नहीं है। PTI रहनुमा अली जफ़र ने वाज़े किया कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ PTI से मुतल्लिका है, ऐसे कानून ना लाए जाएं, ये पार्लियामेंट की बदनीति समझी जाएगी। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से इत्तफाक करता हूँ, बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द करता हूँ। यह है जनाब सूरत हाल इरफान सिद्दीकी की, यह है जनाब सूरत हाल नवाज शरीफ की, उस सियासी जमात की जो वोट को इज्जत देने के दावे किया करती थी। दूसरा बिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद चीफ जस्टिस के अलावा 20 और चीफ जस्टिस समेत 21 करने का कहा गया। ये भी बिल पेश कर दिया गया है। सेनेटर अब्दुल कादर ने यह बिल पेश किया है, इसकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की है। और बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब 17 जजेस हैं, चीफ जस्टिस समेत केसेस ज़्यादा हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं, जजेस आइनी मामलात देते हैं, उनके पास टाइम नहीं है केसेस सुने। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़ी तादाद में 11 से 13 जो जज साहिबान हैं वो काजी फैज़ ईसा साहब के गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। और नज़र आ रहा है दीवार के ऊपर लिखा हुआ कि अगर काजी फैज़ ईसा साहब को गैर आइनी और गैर कानूनी तोसी ना दी जा सकी तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में डेफिनेटली मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तानी अवाम को आइंदा 90 दिनों के अंदर मिलने वाला है। यही वो सूरत हाल है जब इसी सूरत हाल के अंदर ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की जानिब से बज़ाहिर तो मुज़ाकरात की बात की गई है, लेकिन असल में एक प्राइवेट मीटिंग के अंदर इमरान खान के सर की कीमत भी लगा दी गई है। इस हवाले से माजी की दस्तावेज़ात क्या कहती हैं, नवाज शरीफ क्या कुछ कारनामे कर चुके, मौजूदा सूरत हाल के साथ इससे लिंक करते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। किताब है हमारे पास बदउनवानी की हुक्मरानी, राइटर हैं जनाब इसके मुजाहिद हुसैन साहब, निगारशात पब्लिशर लाहौर ने यह किताब छापी है। ये किताब कहती है मियाँ नवाज शरीफ ने जिस माहौल में सियासी परवरिश पाई, ये मुकम्मल तौर पर बदउनवानी और बद इंतज़ामी का माहौल था। नवाज शरीफ के जहन में यह तसव्वुर मजबूत होता गया कि हर शख्स वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बिलाखिर इसकी कोई ना कोई कीमत ज़रूरी है। और उन्होंने ज़ियाउल हक के मुहैया करदा पैसे से अरकान असम्बली और उनकी वफादारियाँ ख़रीदी। इसी तरह उन्होंने बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ब्यूरोक्रेसी, फ़ौज, हत्ता के अदलिया में अपने फ़ायदे के लोग तलाश कर लिए। नवाज शरीफ अच्छे ओहदों पर तकर्री, तबादले, तरक्की और भर्ती से लेकर नकद रकूम, तहाइफ और प्लाटों तक का लालच अपने पास रखते और बवक्त ज़रूरत वो उम्मीदवार की अहलियत के मुताबिक उनको मुनासिब तोहफ़ा, इन्वर्टेड कामास के अंदर तोहफ़ा नायद करते और उम्र भर के लिए अपना हल्का असर में शामिल कर लेते। इसकी एक खौफनाक मिसाल काबिल एहतराम अदलिया के बाज़ अरकान को मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से कीमती प्लाटों की अलाटमेंट थी। मियाँ नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह को कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में 600 गज़ का प्लाट अलाट किया। नसीम हसन शाह ने फौरी तौर पर इस प्लाट को फ़रोख्त कर दिया, लेकिन ये तोहफ़ा मीडिया से पोशीदा ना रह सका और ज़राए इब्लाग के सामने नसीम हसन शाह लाजवाब हो गए। जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल की गई तो बड़ी आसानी के साथ अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो ने अदलिया के इस फैसले को चमक का सिला करार दिया। अगर इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ अदलिया के वकार की धज्जियाँ ना उड़ा चुके होते तो मुमकिन नहीं था कि बेनज़ीर भुट्टो रिश्वत का इतना खौफनाक इल्ज़ाम अदलिया पर आयद करती। मियाँ नवाज शरीफ ने नसीम हसन शाह को बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी बना दिया था। क्या वाकई ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि इनामात के तौर पर माफियाज जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना दिया करते हैं लोगों को? ये मामला यही नहीं रुका। प्लाटों की तकसीम के दौरान मियाँ नवाज शरीफ ने अपना सबसे पहला हदफ लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान को बनाया और 10 काबिल एहतराम जजों में LDA के प्लाट बांट दिए।
नवाज शरीफ से प्लाट हासिल करने वालों में जो फाजिल जज साहिबान शामिल थे उनके नाम कुछ यूँ हैं: जस्टिस महबूब अहमद, जस्टिस खिजर हयात, जस्टिस एजाज नासिर, जस्टिस चौधरी फजल करीम, जस्टिस राजा अफरासियाब खान, जस्टिस राशिद अजीज़, जस्टिस खालिद पाल ख्वाजा, जस्टिस अमीर मलिक, जस्टिस एहसानुल हक चौधरी और जस्टिस मोहम्मद असलम। ये हैं जनाब नवाज शरीफ। इसके बाद नवाज शरीफ ने LDA के प्लाटों की बाकायदा तौर पर लूट सेल लगा दी और अब अदलिया भी नवाज शरीफ का नमक खाने लगी थी। ये किताब बता रही है हमें ये। उस वक्त ये नवाज शरीफ सब कुछ करते रहे तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज नवाज शरीफ ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये मामला अदलिया का था, दूसरा मामला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का है और ये अदलिया की निस्बत कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरे हाथ में किताब है बेनियाम तलवारें, मुसन्निफ़ हैं शुजा नवाज़, साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज साहब के भाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये किताब छापी है और इस किताब का इक़्तिबास हमें बताता है एक बार शरीफ ख़ानदान के सरबराह यानी उनके अब्बा जी ने एक निजी तकरीब मुनक्किद की जिसमें दोनों भाइयों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए जनरल आसिफ नवाज से पंजाबी में कहा कि ये दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं, अगर ये कुछ गड़बड़ करें तो मुझे बताना, मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। नाश्ता की मेज़ पर, जो कि इस मौका के लिए तरतीब दिया गया था, जनरल आसिफ नवाज ज़्यादातर खामोश ही रहे और इस तरह उनमें और नवाज शरीफ में कोई हम आहंगी या बेतकल्फ़ी पैदा ना हो सकी। नवाज शरीफ ने दूसरे जर्नैलों को खुश करना शुरू कर दिया। पता चला कि लाहौर के कोर कमांडर के भाई को नवाज शरीफ ने एक सनती फैक्ट्री लगाने का इजाज़तनामा दे दिया। इसकी वजह से इन कोर कमांडर साहब को खासी झाड़ पड़ी। ये इत्तला भी मिली कि वज़ीर-ए-आज़म ने कई जर्नैलों को BMW गाड़ियाँ तोहफे में पेश की। एक बार शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के पास आए और उन्हें BMW गाड़ी की चाबियां पेश करते हुए कहने लगे, ये अब्बा जी ने आपको तोहफा भेजा है। जनरल आसिफ नवाज ने शुक्रिया के साथ तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर एक बार खुद वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक BMW गाड़ी की चाबी जनरल आसिफ नवाज को पेश की, जो जनरल आसिफ नवाज ने ये कहते हुए वापस कर दी कि शुक्रिया सर, मैं इसी में खुश हूँ जो मेरे पास हैं। ये है जनाब नवाज शरीफ का दूसरा कारनामा, यानी चीफ जस्टिस को रिश्वत के तौर पर प्लाट इस किताब की ज़ुबानी और आर्मी चीफ को रिश्वत के तौर पर BMW गाड़ी की ऑफ़र इस किताब के बकौल। इस नवाज शरीफ की कारस्तानियों के बावजूद पाकिस्तानी अदलिया मौजूदा और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा नवाज शरीफ की इन तमाम तर हरकतों के ऊपर क्यों कर पर्दा डाले हुए है। पाकिस्तानी अवाम ये सवाल करते हैं कि माजी में इस किस्म के मामलात में मुलव्विस नवाज शरीफ क्या एक मरतबा फिर इस वक्त भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हवाले से क्या इसी किस्म के मामलात में मुलव्विस हैं, जभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ना ही किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती है, बल्कि जो पहले से मौजूद केसेस हैं वो भी यकमुश्त ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये सब कुछ एक ऐसे माहौल के अंदर सामने आया है कि जब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। यही ख्वाहिश लेकर वो लंदन से पाकिस्तान आए थे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने उनकी ख्वाहिश पूरी ना होने दी। पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में 8 फरवरी को घरों से निकले और इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवारों के हक़ में अपना वोट कास्ट किया और पाकिस्तान के अंदर एक तारीख़ रकम कर दी, इतनी बड़ी तारीख़ कि उसके बाद फिर ऐसी नंगी धांधली करना पड़ी कि जिसकी गवाही इस वक्त ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया भी दे रहा है, कि जिसकी गवाही ना सिर्फ पाकिस्तानी लोकल इंतखाबी मुबस्सरीन बल्कि पूरी दुनिया के इंतखाबी मुबस्सरीन भी दे रहे हैं। और इसी माहौल के अंदर अगर पाकिस्तान नए आम इंतखाबात की तरफ जाता है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट आइन और कानून के मुताबिक जजेस के ज़रिए, अदलिया के ज़रिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ज़रिए वापस नहीं मिलता और अगर पाकिस्तान नए आम इंतखाबात की जानिब जाता है तो एक बार फिर नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, माफिया हों,
हैंडलर्स हों, सहूलतकार हों, पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया हो, इन सब को इमरान खान के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और इमरान खान वाज़िया तौर पर 2/3 अक्सरियत से 3/4 अक्सरियत की जानिब बढ़ते हुए नजर आएंगे। यही वो माहौल है कि जिस माहौल के अंदर कभी आए दिन अडयाला जेल के अंदर कातलाना हमलों के वाक़यात हो रहे हैं, कभी इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर नवाज शरीफ की शर्मनाक वीडियो लीक सामने आ सकती है कि जिसमें गोया ज़राए के बकौल उन्होंने इमरान खान के सर की कीमत लगा देने के हवाले से बात की है। और सवालात इसलिए भी उठते हैं कि माजी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को नवाज शरीफ इस किस्म की रिश्वत अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए देते रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते एक बार फिर आपसे वही दरख्वास्त कि इमरान खान का पैगाम अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है तो फायरवॉल का मुकाबला कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।